सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे 3-4 की पॉइंट्स पे, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो पे पूरा एंड तक बनी रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इंडिया की ग्रोथ के बारे में बताना चाहूँगी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए क्या रहने वाली है, क्या स्ट्रॉन्ग आउटलुक इसका देखने को मिलता है। ठीक है, एंड सबसे पहले आपको चीज़ों को बहुत क्लियरली, बहुत ही क्लोजली तरीके से चीज़ों को जानना होगा। ठीक है, एंड जैसे कि देखिए, हमेशा एक मुद्दा तो उठता ही है कि इंडिया की इकोनॉमिक का क्या सिनेरियो बना हुआ है। देखिए, इंडिया की सरकार ने अपनी सितंबर इकोनॉमिक रिपोर्ट में कहा है कि डोमेस्टिक डिमांड फेवरेबल और मॉनसून और टैक्स कट्स की वजह से करंट फिजिकल ईयर फाइनेंशियल 2026 के लिए ग्रोथ आउटलुक स्ट्रॉन्ग है। गाइस, ये ही नहीं, ये काफी पॉजिटिव क्यों है इक्विटी के लिए, क्योंकि अगर ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहेगी तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स भी बढ़ सकता है। लेकिन कॉशियस यही है कि स्ट्रॉन्ग आउटलुक के मतलब गारंटी नहीं है कुछ भी इस चीज की। एंड गाइस, एक्सटर्नल हेडविंड्स, स्लो डाउन, ग्लोबल ट्रेड इश्यूज अभी, मतलब आप कह लीजिए अभी भी हैं, इसमें इन चीजों में देखने को मिलते हैं। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट होती हुई नजर आती है। अब डिफेंस सेक्टर की बात कर लूं तो डिफेंस सेक्टर में गाइस आप कह लीजिए कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसको आप डीएसी के नाम से जानते हैं गाइस, उन्होंने अक्टूबर 23 को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एक प्रपोजल रखा, लगभग 79 के करोड़, मतलब 79,000 करोड़ को अप्रूव किया है। गाइस, एक्सेप्शंस ऑफ नेसेसिटी, मतलब एयर उन्होंने दिया फाइनेंशियल 2026 के लिए अब तक लगभग 2.5 ट्रिलियन हो चुका है, जो फाइनेंशियल 2025 के पूरे लेवल से ज्यादा है। गाइस, मीनिंग ये है कि डिफेंस इक्विपमेंट बाइंग में मोमेंटम है, जो डोमेस्टिक डिफेंस कंपनीज और सप्लायर्स के लिए एक पॉजिटिव व्यू है। ठीक है, अब देखिए आरबीआई के बारे में अगर बात करें, आप लगभग ये कह लीजिए जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम ज्यादातर जानते हैं। ठीक है, एंड आरबीआई के बारे में बहुत मोटा मोटा, छोटा छोटा, मोटा मोटा आप कह लीजिए चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए, ट्रेजरी बिल्स की ऑक्शन नोटिस निकल गई है। अमाउंट लगभग की यहाँ दिख रहा है 7,000 का, और 7,000 से 6,000 तक का, और डेट मतलब टाइमिंग पीरियड था 182 डेज का, 6,000 का दिखा रहे हैं, और 7,000 का 91 डेज का दिखा रहे हैं। सो गाइस, 6,000 का 364 डेज के लिए भी आ रहा है, मतलब ऑक्शन नोटिस निकला है। कैसे एक फाइनेंशियल बोरिंग टूल है सरकार का, मार्केट लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट सेंटिमेंट्स पर इफेक्ट करेगा। अगर सरकार ज्यादा शॉर्ट टर्म डेप्थ ले रही है तो ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि अपकमिंग बजट या स्पेंडिंग प्लान में कैश फ्लो नीड्स हो सकती है। चलिए गाइस, अब थोड़ा सा फेड की मीटिंग के बारे में जान लीजिए। तो फेड का गाइस आपको क्या सुनने को मिला है? यस, काफी पॉजिटिव व्यूज देखने को मिले हैं कि लगभग आप ये कह लीजिए यूएस ने इन्फ्लेशन सॉफ्ट आया है, क्योंकि इससे एक्सपेक्टेशन बन रही है कि फेडरल रिजर्व बैंक ने रेट कट कर दिया। रेट कट हो गए हैं गाइस। देखिए, रुपया अप्रिशिएशन और फॉरेन फ्लो इंडिया में बढ़ रहे हैं, ये भी एक मार्केट को सपोर्ट करता है। एक और ग्लोबल फैक्टर इंडिया का ऑयल इम्प्रूव क्रेव आउट सैंक्शन इफेक्ट में भी आ रहा है। गाइस, अब देखिए इमर्जिंग मार्केट है, जैसे इंडिया को फॉरेन फ्लो और रुपीज स्ट्रेंथ मिल रही है, ये भी एक पॉजिटिव व्यूज है। एंड अगर बोरिंग ऑप्शन का मूव थोड़ा सा कॉशियस फ्लैग है, लेकिन अगर सरकार डेप्थ बढ़ाती है तो इंटरेस्ट कॉस्ट इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जितना भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, गाइस, डिफेंस में भी, एरोस्पेस सेक्टर में भी एक स्टॉक पर फोकस रखना बहुत सही रहेगा। एंड देखिए, ग्रोथ आउटलुक के तौर पे बात की जाए तो जिससे लार्ज कैप ग्रोथ, कंजप्शन ओरिएंटेड स्टॉक्स को बेनिफिट मिल सकता है। जी हाँ, तो यही गाइस आज की खबर थी। होपफुली चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ डाउट हो तो कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। और हाँ, मेरी चैनल पे किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं दी जाती है। स्टडी पर्पज से वीडियो तो स्टडी के अकॉर्डिंगली ही चलिएगा। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।